बनों में मुश्तरका चेक पोस्ट पर खवारिजियों का हमला, फायरिंग के तबादले में 6 खवारिजी हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने खवारिजियों की चेक पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। 12 सिक्योरिटी एहलकार जाम शहादत नोश कर गए। शहीद होने वालों में सिक्योरिटी फोर्सेज के 12 एहलकार और 2 फ्रंटियर कांस्टेबलरी शामिल थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत से मामलात हल करने के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और शहरी रहमान शामिल। वजीर आला सिंध, वजीर आला बलोचिस्तान, गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी वफाकी हुकूमत के साथ राब्ते में रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग ली। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक को खत अरसाल कर दिया। PAC अरकान की रिकॉग्नाइजेशन पर इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया गया। PAC के 11 अरकान ने रिकॉग्नाइजेशन जमा करवा रखी है। स्पीकर के इजलास ना बुलाने की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद इजलास बुलाने का इंदिया दे दिया। स्मॉग में कमी के बावजूद एंटी स्मॉग मुहिम जारी रखने का ऐलान। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, स्कूल खुलने के बावजूद एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी रखा जाए। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 15 भट्टे गिरा दिए गए हैं। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर लाहौर 12 और पंजाब के दीगर शहरों में 10 यूनिट सील कर दिए गए। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने की तैयारियां। इस्लामाबाद में 22 नवंबर से रेंजर्स तैनात करने का फैसला। FC की नफरी भी तलब कर ली गई। पंजाब पुलिस का अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला। पंजाब भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाय कर दी गई। IG पंजाब के हुक्म पर AIG ऑपरेशंस पंजाब ने मुतालिका अफसरान को मरासला भिजवा दिया। काउंटडाउन का आगाज 24 नवंबर को PTI का एहतजाज। जुड़वा शहरों में 2 कमेटियां तश्कील। PTI रहनुमाओं KP के हाउस इस्लामाबाद में अहम बैठक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। एहतजाज की हिकमत अमली और मुतवक्किया मुज़ाकरात पर सलाह मशवरे। चौबीस नवंबर को हम वही करेंगे जो दहशतगर्दों के खिलाफ किया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खबरदार कर दिया। कहा कि MPAs MNAs को फसाद बर्पा करने के लिए 4-4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। उनके पास प्लान ABC है तो रियासत के पास पूरा ABC है। चौबीस नवंबर को जो बाहर ना निकला वो पार्टी से बाहर हो जाएगा। बानी PTI का वाज़ेह ऐलान। सीनियर क़यादत के मुताबिक बानी PTI ने कहा, ताकतवर हल्के में जिस किसी को आगे करेंगे। PTI की लीडरशिप कमेटी 3 मुतालबात 26वीं आईनी तरमीम के खात्मे, आइन की बहाली के अलावा मैंडेट की वापसी और तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई पर बात करेगी। बोले 24 नवंबर का एहतजाज मौखर होगा, ना मुअत्तल। एहतजाज की कॉल देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी गलती की है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा। कहते हैं कि इस मिस कॉल का इन्हें सियासी तौर पर नुकसान होगा। ये चाहते हैं कि लाशें गिरे और इन्हें आगे रखकर फितने को फैलाया जाए। इस बार इन लोगों को रोकना कोई मुश्किल बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने काम ना करने वाले सरकारी ओहदेदारान को बरतरफ करने से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच की समाअत। दरखास्त में सदा है कि तमाम सरकारी मुलाजिमीन काम नहीं करते, फारिग किया जाए। इन सरकारी अफसरान की निशानदही करें और मुतालिका इदारों से रुजू करें। जस्टिस आयशा मलिक की दरखास्त गुजार को हिदायत। सिंध हुकूमत ने तुर्किया और स्वीडन के सूबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से तुर्किया स्वीडन के सफीर, ओमान के कौंसल जनरल ने वज़ीर आला हाउस में अलग अलग मुलाकातें की। भाई में दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का फैसला सुना दिया।
जस्टिस अकील अब्बासी ने वकील शहजाद शौकत से मुकालमा किया। इस केस में इल्जाम फॉर्म 45 और 27 में तजाद का है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का फर्क भी देख लें, रिकॉर्ड से तजाद वाज़े नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अली मोहम्मद जत्ता के ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद सेक्टर F14 और 15 में जजेस और ब्यूरोक्रेट्स की प्लाट अलॉटमेंट के मामले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दोबारा मामला देखने की हिदायत जारी कर दी गई। केस का 6 माह बाद महफूज शुदा फैसला सुनाया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। आर्मी चीफ, DGISI, सूबाई वज़रा आला और विफाकी वज़रा की शिरकत। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल पर गौर किया गया। आर्मी चीफ का कौमी सलामती को दरपेश मसाइल को जड़ से उखाड़ने की सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़म का इयादा। वजीर आजम की तमाम स्टेक होल्डर्स को इंसदाद दहशतगर्दी के तमाम इकदामात पर अमल दरामद की हिदायत। रियासत माँ जैसी है, बच्चों की सेहत, तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी बच्चों के आलमी दिन पर अपना खुसूसी पैगाम शेयर कर दिया। कहा कि बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक सऊदिया ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पैरा मिलिट्री फोर्सेस समेत मुश्तरका ट्रेनिंग के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद और रियाज को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़। सऊदी वज़ीर का इत्तफाक, मज़ीद ज़रूरी इक़दामात करने का भी फैसला। मुलाकात में पाकिस्तान से भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरकोबी और कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद पर भी इत्तफाक। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में BRT सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सिंध हुकूमत ने बहुत काम किया। सिंध वाहिद सूबा है जिसने पिंग बस सर्विस मुतारिफ करवाई। बोले कि दुनिया नौजवानों के आइडियाज से मसाइल हासिल कर रही है। नौजवान नस्ल की हौसला अफजाई जरूरत बन चुकी है। स्मॉग की शिद्दत में कमी। लाहौर और मुल्तान के तालीमी इदारे आज से खुल गए। फिजिकल क्लासेस के साथ तदरीसी अमल बहाल। नोटिफिकेशन जारी। स्कूल खुलने का वक्त सुबह 9:15 बजे से पहले नहीं होगा। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। स्कूलों में बैरूनी खेलों और हम निसाबी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख की नई बुलंदियों को छू गया। कारोबारी हफ्ते की तीसरे रोज 100 इंडेक्स पे 400 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स पहली बार 96,300 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अमरीका का पाकिस्तान में दहशतगर्दी और पुलिस अहलकारों के अगवा पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ दहशतगर्दों के खौफनाक हमले जारी हैं। पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए पुरज़्म है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ शराकत दारी जारी है। इस्राएली वज़ीर आज़म 1 साल की कोशिशों के बावजूद यरगमालियों को न छुड़वा सके। नेतन्याहू का यरगमालियों को रिहा कराने वालों को $50 लाख का लालच। कहा कि गजा से यरगमालियों को बाहिफाजत निकाल लाने पर हर यरगमाली के अविज $50 लाख दिए जाएंगे। यरगमालियों को रिहा करवाने वालों को अहल खाना समेत गजा से इनखला करवाया जाएगा। सखर के नौजवान वेट लिफ्टर ने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर दिया। यूसुफ अवान ने बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत लिया। सखर के वेट लिफ्टर यूसुफ अवान ने बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में 2021 में मिस्टर सिंध का टाइटल जीता था। कहा कि माली मुश्किलात पर मेयर सखर अरसलान शेख ने भरपूर ताउन किया। भरपूर सपोर्ट की जाए तो पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन कर सकता हूँ। मारूफ भारतीय मौसीकार और गुलकार AR रहमान की अहलिया ने शादी के 29 साल बाद शौहर से अलहदगी का फैसला कर लिया।
कहा कि शादी के इतने बरस बाद शौहर से अलहदगी मुश्किल फैसला है। फैसला ताल्लुकात में पेचीदगी के बायस किया गया। ऐसा फासला पैदा हुआ जिसे दोनों फरीक ख़त्म करने से कासिर हैं। सायरा बानो की मद्दाओं से मुश्किल वक्त में प्राइवेसी और जज्बात के एहतराम की दरख्वास्त। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद बच्चों की इज्जत अफजाई, हौसला अफजाई और हुकूक की पासदारी करना है। दौर जदीद में भी दुनिया भर में बच्चों को घरेलू तशद्दुद का सामना। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों की तालीम और तरबियत, माशरती और मजहबी तरबियत से मुतालिक शऊर उजागर करना है। अस्सलामुअलैकुम, NTN न्यूज़ की अहम खबरों के साथ मैं हूं पलवश शाह महमूद और मैं हूं अनीशा सलीम। हेडलाइन आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।